हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच रवि पुतुरिया। दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की लीडिंग सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए हम लोग फिर से इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अपने दिल्ली ऑफिस में। राइट, आपको पता है हर महीने लगभग 1 से 2 इंटरव्यूज हम लोग कराते हैं, स्पेशली दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट के लिए। और आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत में नई दिल्ली के साथ साथ हमारा देहरादून में भी ट्रेनिंग सेंटर है और इसके अलावा जो है हमारा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी अपना खुद का फिजिकल ऑफिस है। इससे हमारे कैंडिडेट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपने मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई असिस्टेंस चाहिए तो हमें आसानी होती है आप तक जो है किसी भी तरह का मदद पहुंचाने में। राइट, वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती आमतौर पर, बट फिर भी आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी कॉन्ट्रा मेंडर्स का एक फिजिकल ऑफिस जो है दुबई में भी है। तो कौन से डेजिग्नेशंस हैं जिनको हम लोग इस बार कंसिडर करने जा रहे हैं दुबई और अबू धाबी के लिए दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों हमें वेटर्स, टीम लीडर्स, कार्गो असिस्टेंट्स और एयरक्राफ्ट क्लीनर्स, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। वेटर्स आपको पता ही है, वेटर्स वेट्रेसेस जो हैं ये हॉस्पिटैलिटी के लिए चाहिए होते हैं। टीम लीडर्स का भी जो है मिलता जुलता प्रोफाइल है। जब आप वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर से बात करेंगे तो आपको समझाएंगे, जेडी आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है, क्या जॉब रोल्स होते हैं। इसके अलावा कार्गो असिस्टेंट काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है दोस्तों। यहाँ पर आपको एयरपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशंस के बारे में ट्रेनिंग मिलती है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि आपको पता है दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो एयरपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। अगर आप यहाँ पर कार्गो ऑपरेशंस को सीख लेते हैं तो आपको जो है लॉन्ग रन में एक बहुत ही अच्छा करियर मिल जाता है। हमने कई बार देखा है कि जो लोग दुबई, अबू धाबी में काम करते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस में, कुछ समय के बाद वे लोग अपने ही काबिलियत के आधार पर, अपने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के आधार पर जो है यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बेहतरीन देशों में जाकर काम करते हैं, चाहे वो यूके हो। राइट, और यूए के अंदर भी आपको जो है अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। राइट, इन डिपार्टमेंट्स में। दोस्तों, अगर आप किसी लाइट प्रोफाइल को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आप एयरक्राफ्ट क्लीनर को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट क्लीनर का काम काफ़ी नॉर्मल सा काम है, लेकिन ऑफकोर्स इन सभी के लिए आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ और प्रोफाइल जो हमेशा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इनमें आता है सिक्योरिटी की जॉब, जहाँ पर आप अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। 45,000 से लेकर 55,000 तक आप एक अप्रॉक्स अर्निंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हमारे पास अवेलेबल रहती हैं आपके प्रोफाइल के हिसाब से, कि आपका हाइट, वेट, लेवल ऑफ इंग्लिश कैसा है उसके हिसाब से। और दुबई में जो सिक्योरिटी की जॉब होती है काफ़ी अच्छी जॉब रहती है दोस्तों। यहाँ पर आप को कोई टारगेट नहीं चेज करना पड़ता है, जाते ही आपकी ट्रेनिंग होती है दुबई पुलिस के साथ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन सभी वैकेंसीज में जो है जनरली हम आपको वर्क वीज़ा पर भेजेंगे। ठीक है, आपका मेडिकल होगा, विजुअल टैटू नहीं होना चाहिए। और जब आप दुबई जाते हैं तो आपको यह भी समझना है कि जब आप दुबई जाते हैं तो आप लोग बैचलर अकोमोडेशन में रहते हैं। राइट, मीन्स जब आप भारत से दुबई जा रहे हैं, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट जा रहे हैं, तो आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होकर जाएं। ठीक है, ऐसे ही भाई बहन आवेदन करें जो कि थोड़े से मैच्योर्ड हैं। जब मैं मैच्योर्ड बोल रहा हूँ तो एज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेंटली थोड़े से प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, वे लोग जो है गूगल पर देखते हैं अच्छा दुबई की फ़ोटोज़ कैसी हैं, उन्होंने देखा अच्छा बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल। देखिए, आप दुबई में काम करने जा रहे हैं तो आप कहाँ पर रहेंगे? आप और वर्कर्स के साथ रहेंगे। आपकी वर्क लोकेशन डिफरेंट होंगी, आपकी अकोमोडेशन की लोकेशन डिफरेंट होगी। जब आप नए कंट्री में जाएंगे तो आप वहाँ पर एक नया कल्चर है, वहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट है। दुबई सेफ़ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स यूएई सेफ़ है, सिक्योर है, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है दुनिया में। राइट, बट जब आप नई जगह पर जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको कुछ स्ट्रगल्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सभी के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हों। जब भी आप हमारे एडवाइज़र से बात करें या जब भी आप अप्लाई करें अपना फाइल, तो अपनी फैमिली को पहले कॉन्फिडेंस में ले लें। और हम इस बात को अब इंश्योर कर रहे हैं कि हम आपको फैमिली को भी बताएं कि आपका बच्चा या आपकी बिटिया जो है इस काम में जा रही है, इस देश में जा रही है, यहाँ पर यह काम है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, इतनी सैलरी मिलेगी, ये रहना मिलेगा, इतने महीनों के बाद छुट्टी मिलेगी। तो ये सबको गहराई से समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। राइट, क्योंकि क्या होता है जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, आप एक्साइटमेंट में चले तो जाते हैं, फिर जब आपको एक हफ्ते के बाद ही जो सबसे बड़ा फैक्टर हम देखते हैं वो होता है होम सिकनेस का। क्योंकि घर का खाना घर का होता है, घर का आराम घर का होता है। तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल कर काम कर सकते तो फिर आपको विदेश तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये मेरी एक सिंपल एडवाइस है। राइट, और अगर आप जेन्युइनली अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय जैसे भारत में हमारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बेचारे छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं देहरादून उत्तराखंड में रहा हूँ,
तो देहरादून के लोग कई बार, मतलब ऐसा मजबूरी तो नहीं होता लेकिन बाय चॉइस, ओके, क्या होता है, वो दिल्ली जाते हैं या बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं। अब दिल्ली में जब देहरादून के लोग जाते हैं तो सबसे पहले कल्चरल शॉक क्या लगता है उनको, अरे देहरादून तो इतना साफ सुथरा है, दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है, राइट। और ऑफकोर्स ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको दिल्ली की विशेषताएं पता है और दिल्ली के आपको चैलेंजेस पता है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। उसी प्रकार से जब आप दुबई, अबू धाबी, यूएई जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं, जैसे कि वहाँ के खाने का स्वाद थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि वेजिटेरियंस के लिए वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, बट ऑफकोर्स थोड़ा तो टेस्ट में डिफरेंस रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि दुबई में, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट में 100 से ज़्यादा देशों के नागरिक रहते हैं। अगर समझ लीजिए वहाँ पे मैस में कुछ खाना बन रहा है तो वो कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि अधिकतर लोग उसको खा सकें, राइट। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं जी मुझे तो तीखा पसंद है या मुझे तो ऐसा पसंद है। अगर आपकी ऐसी चॉइस है तो या तो आप खुद बनाकर खाएं या फिर आप बाहर से ऑर्डर करें, राइट। तो इन बातों को आपने समझना है दोस्तों। अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हैं तो आप जेन्युइन वर्क वीज़ा पर ही जाएंगे, काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वीज़ा आपका जेन्युइन होएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में हमारा खुद का फिजिकल ऑफिस है। मैं खुद दुबई आता जाता रहता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी समय से तो आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले मैं 2 हफ्ते तक दुबई में ही था। मैं लोगों से मिलता हूँ जब वहाँ पर होता हूँ। और यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी जॉब्स को बदलना पॉसिबल है, ठीक है। हम कभी भी ऐसी कंपनीज में आपको मेंटर नहीं करते कि जो आपका पासपोर्ट रख लें, आपको परेशान करें, आपको भारत ना आने दें, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग जो है सिलेक्टेड कंपनीज के लिए ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि आप में से बहुत सारे भाई बहन यूएई से अपना करियर सिर्फ इसलिए स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर, थोड़ा सा पैसा कमाकर फिर जो है आप यूरोप जा सकें, या मान लीजिए आप क्रूज लाइंस में जा सकें। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन आपको यह समझना है कि देखिए, संघर्ष आपको करना होगा। जब भी आप भारत से विदेश जाते हैं या अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है, सेल्फ लाइन होना पड़ता है। वहाँ पर आपकी फैमिली नहीं होती आपको पैम्पर करने के लिए कि बेटा उठ गए, बेटा चाय पी लिया, बेटा खाना खा लिया, बेटा नींद आ गई, बेटा नहा लिया, आप समझ लीजिए जैसे भारत में भी जब कोई भी हमारा भाई या बहन किसी, उदाहरण के लिए कोई सेना को ज्वाइन कर लेता है या किसी विभाग को ज्वाइन कर लेता है तो उनको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, राइट। और वहाँ पर उनको पता रहता है कि हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो उसी प्रकार से आपको ये समझना कि जब भारत से विदेश जाएंगे तो आपने वहाँ के नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर तैयार होकर काम पर जाना है। अगर आप यह सब कर सकते हैं तभी आप विदेश जाएं। प्लीज़ इस बात को आप नोट करें। और जब भी आप विदेश जाने के लिए आवेदन करें तो अपनी फैमिली में जो भी आपके बड़े हैं घर में, मान लीजिए आपके माताजी, पिताजी, ताऊ जी, या आपके घर में कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ इस तरह के डिसीजन में आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, आप उनको साथ लेकर आ सकते हैं मीटिंग कराने के लिए या इंटरव्यू के दिन या फिर जाने से पहले। अधिकतर कैंडिडेट्स को मैं सी ऑफ करता ही हूँ अगर मैं भारत में हूँ तो उससे उनको भी एक बार समझना आवश्यक है कि भैया आप जहाँ जा रहे हैं वो देश कैसा है, वहाँ क्या काम है, किस तरह के चैलेंज आ सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। ओके दोस्तों, तो ये सभी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट के लिए। और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे हमारे पास हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं यूएई के लिए, ठीक है। यूएई जो है एक स्टेपिंग स्टोन है। और इसके अलावा ड्राइविंग की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास रेगुलर हैं, टैक्सी का काम है हमारे पास। आप दुबई, अबू धाबी का उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ब्लॉग मैंने बनाया था कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, बट मैंने इसको भी जो समराइज कर दिया आप लोगों के लिए। सो देयर आर मल्टीपल वैकेंसीज, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड बिफोर यू टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो यहाँ तक ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है आपका स्टेपिंग स्टोन है एक ग्लोबल करियर के लिए। दुबई में, अबू धाबी में आप जो भी काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत वैल्यू होती है। आप एक बार गूगल कर लें कि दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू कितने देशों में है, ठीक है। 100 से ज़्यादा देशों में जो है वहाँ के लाइसेंस की वैल्यू है। यूएई दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। मतलब दुबई हर चीज़ में लीडिंग है, कई सारी चीज़ों में लीडिंग है, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देखिए, आपको समझ आएगा। बट स्टिल टेक केयर ऑफ द चैलेंजेस एज वेल। जब आप अपने घर से बाहर कदम रखते हैं तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।